घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ कोल्ड वेव की भी संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर सर्दी का सितम आगे भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा, कोल्ड वेव चलेगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी आगे आने वाले वक्त में संभावना बनी रह सकती है। विजिबिलिटी बेहद कम है कोहरे की वजह से, ऐसे में वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं, पूरी तरह से अपने आप को ढककर घर से बाहर निकल रहे हैं। पूरा का पूरा शहर आप देखिए किस तरीके से कोहरे के आगोश में समाया हुआ, धुंध के आगोश में समाया हुआ। पारा लगातार लुढ़क रहा है। प्रदेश में पिछले 4 दिन पहले पड़ी कड़ाके की ठंड अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। राजस्थान के मौसम विभाग की यदि माने तो आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कि मतलब है, साफ है कि शीतलहर का असर जो है वो कम होने वाला है। और यही जो हाल है वो राजधानी जयपुर का है कि आप देख सकते हैं कि धूप यहाँ पर खिलने लगी है। यानी 4 दिन पहले की बात करें तो लगातार कोहरा सुबह 10 बजे तक बना हुआ था, सूरज ना आसमान से निकल नहीं रहा था, बादलों की ओर से निकल नहीं रहा था। लेकिन आज मौसम पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है और वापस से शहरवासियों ने न्यू ईयर के बाद में धूप खिलने के बाद कुछ राहत महसूस की है। हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट आज भी जारी किया है। लेकिन ये कहा गया है कि कल से तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और घने कोहरे में भी कमी आएगी, जिसकी वजह से प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंड की वजह से निजात मिल पाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं झुंझुनू जिले में भी सर्दी का सितम जारी है। झुंझुनू में आज कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार चल रही सर्द हवाओं से सर्दी का असर बढ़ गया है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कोहरे और कोल्ड वेव यानी शीतलहर की चेतावनी जारी की है। लगातार चल रही शीतलहर की वजह से किसान चिंतित भी हैं। किसानों का कहना है और मानना है कि शीतलहर से रबी की फसलों को नुकसान हो सकता है। सर्दी ज्यादा हो गई है, अपनी रोजमर्रा के दिन है, दिनचर्या अपनी बाधित हो रही है। सर्दी के कारण ये कोहरा है, कल परसों से ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन दिन सर्दी। सुबह काम पे निकलना होता है, काम पे लेट हो जाती है। वैसे काफ़ी बाधा आ रही है सर्दी के कारण, दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ती जा रही है, बर्फ़ जैसा माहौल हो रहा है। प्रतापगढ़ में कोहरे और शीतलहर के प्रभाव से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तापमान में गिरावट के बाद लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ग्रामीण इलाकों में भी खेतों में ओस जमी होने वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। वहीं प्रतापगढ़ पिछले 4 दिनों से यहां कोहरे की चपेट में है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम है और ऐसे में वाहनों की रफ्तार पर भी असर पड़ रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती जिला श्रीगंगानगर आज लगातार 5वें दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग ने भी श्रीगंगानगर में आज कोल्ड डे और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह कोहरा काफी घना है, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर आज लगातार 5वें दिन घने कोहरे की चपेट में है। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के रविंद्र पथ पर मौजूद हैं और आज भी पिछले 5 दिनों की तरह समूचा श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, इस समय श्रीगंगानगर का ये रविंद्र पथ का नज़ारा आप देख पा रहे हैं। इस समय काफ़ी तेज घना कोहरा है और घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो अच्छी खासी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी घटने का सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ता है वाहन चालकों पर और यही वजह है कि इस समय घने कोहरे की वजह से घटी दृश्यता के कारण वाहनों की रफ्तारें मानो थम सी गई है। मौसम विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जिसका अच्छा खासा असर इस समय श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर देखा जा रहा है। यदि हम जिला मुख्यालय से थोड़ा बाहर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे तो ये कोहरा और ज़्यादा डेंस हो जाता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विजिबिलिटी है वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, जिससे वाहन चालक अच्छे खासे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के गोल बाजार चौक का आप नज़ारा देख रहे हैं। चारों तरफ
जो इस समय जो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय है वो घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। मौसम विभाग की जो संभावना थी वो लगभग सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस घने कोहरे के बीच में जो आमजन का रूटीन है वो रूटीन पूरी तरह से गड़बड़ा गया है और आम लोगों का जो रोजमर्रा का काम है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आप ये बताएं साहब, कैसा है इस समय कोहरा? सर बहुत ज्यादा हो पड़ा है, हाथ बिल्कुल जाम हुए पड़े हैं, बिल्कुल ऑटो तक नहीं चला पा रहा हूँ मैं, कुछ रास्ते में दिख भी नहीं रहा है। कितनी दूर तक देख पा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ रिको के बिल्कुल पार तक सभी जगह कोहरा ही कोहरा हुआ पड़ा है। अच्छा, विजिबिलिटी कितनी है? 5 फीट 10 फीट कितना देख पा रहे हैं? मैं बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे हैं। फिर आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं? बहुत स्लो चला रहा हूँ, 10 या 20 की स्पीड में आराम से या 30 की स्पीड तक चला रहा हूँ। अच्छा, हेडलाइट और फॉग लाइट ऑन कर रखी है आपने? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल जरूरी भी है, इन्होंने सर्दी से बचने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। साथ ही साथ चूंकि इस समय विजिबिलिटी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है तो गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट्स को भी इन्होंने ऑन करके रखा हुआ है ताकि दृश्यता घटने की वजह से जो परेशानी है या दुर्घटना होने की जो संभावना है उसको टाला जा सके। इस बीच न्यूज 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस घने कोहरे के बीच में खासतौर से यदि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उसका विशेष ध्यान रखें, गाड़ी की रफ्तार को कम करके रखें, साथ ही साथ गाड़ी के हेडलाइट और फॉग लाइट आवश्यक रूप से ऑन करके रखें। साथ ही साथ किसान भाइयों से भी अपील करता है, चूंकि इन दिनों श्री गंगानगर में दिन का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है, तो किसानों को अपनी फसलों में पाला से जो बचाव है उसके पुख्ता इंतजाम करके रखे जाने चाहिए। साथ ही साथ आमजन भी इस हाड़ कपकपाने वाली ठंड में पूरा इंतजाम करके ही घर से बाहर निकलें ताकि हम कोल्ड फ्रॉस्ट जैसी समस्याओं से बच सकें। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। और अब बात राजनीतिक खबरों की, इसमें सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। मंगलवार को जयपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव को स्वाभाविक प्रक्रिया बताया, जिस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त आपसी खींचतान और गुटबाजी चरम पर है, जो बताती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी बयान दे रहे हैं वो इसका एक उदाहरण मात्र है। सूबे की सरकार पर कांग्रेस का हमला नया नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद इस हमले को अलग नजरिए से देखा जा रहा है, तो इसके बड़े गहरे मायने हैं। 31 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में फेरबदल को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जो संकेत दिए थे उसे एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रक्रिया है, पुराने पेड़ सूखे पेड़ गिरेंगे, नए पत्ते उभरेंगे, जवान टीम बनेगी, नए कार्यकर्ता पदों पर होंगे, अनुभवी कार्यकर्ता दायित्वों पर होंगे, नए और पुराने का सम्मिलन होगा, मिलकर के एक मजबूत संगठन बनेगा। जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जो कहा उसके मायने बिल्कुल साफ हैं। प्रदेश बीजेपी संगठन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जनवरी के पहले सप्ताह तक मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे। कार्यकर्ताओं की ताकत पर नीचे तक जाके बूथों का गठन भी कर लिया और अब हम और प्रथम सप्ताह में और मंडलों के चुनाव करवा देंगे। मंडल अध्यक्ष के चुनाव मौके पर मंडल पर ही होंगे। 3 दिन पहले ही नई दिल्ली में संगठन पर्व को लेकर बैठक हो चुकी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नारायण लाल पंचारिया शामिल हुए। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मंडल और जिला अध्यक्ष के चुनाव में नियमों का पूरा ध्यान रखा जाए। बहरहाल सूखे पेड़ गिरने के बयान पर कांग्रेस हमलावर हुई तो राधा मोहन दास को सफाई देनी पड़ गई। कहना पड़ा कि मीडिया ने उनके प्राकृतिक नियम का राजनीतिक विश्लेषण किया। ये प्रकृति का नियम है और आप इस प्रकृति के नियम को बड़ा मानते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। मैं क्या आज से 50 साल पहले वही राधा मोहन था जो आज हूँ? तो इस प्राकृतिक नियम का आपने राजनीतिक विश्लेषण किया तो ये आपकी समस्या है, मेरी तो है नहीं। मैंने तो एक नियम बताया कि ये संगठन एक सतत चलने वाली थी। क्या मदन राठौर जी के पहले कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं था? मैं इनके सामने कह रहा हूँ कि आज से 5 साल बाद इनके सामने कोई दूसरा प्रदेश अध्यक्ष नहीं होगा। होगा। ये हमारे संगठन की स्थापित प्रक्रिया है। 5 साल 6 साल बाद हम अपने नए लोगों को काम करने का अवसर देते हैं। इसमें कौन सी खबर है मुझे नहीं मालूम। राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान को भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी 31 दिसंबर को कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल की एक सीमा होती है और सभी विधायक मंत्री नहीं बन सकते। नहीं, ऐसा नहीं है कि अनुभवी लोग मंत्रिमंडल में नहीं है। सारे अनुभवी लोग ही मंत्रिमंडल में हैं। मंत्रिमंडल की एक सीमा होती है ना। हम सारे विधायकों को तो मंत्री बना नहीं सकते। और भाजपा तो ऐसे कार्यकर्ताओं से भरी हुई है ना, सब अनुभवी हैं।
राधा मोहन दास अग्रवाल भले ही ना कहें, लेकिन प्रदेश की सियासत की समझ रखने वाले मानते हैं कि कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन जी अग्रवाल ने कहा है कि पेड़ पे पुराने पत्ते हटेंगे, नए पत्ते आएंगे, हम युवाओं को मौका देंगे। ये अच्छी बात है कि क्या नाम से किसी भी संगठन के अंदर युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर राजस्थान के अंदर ये मौका कब मिलेगा। अगर मंत्रिमंडल फेरबदल होता है तो इन विधायकों को मौका मिल सकता है। इन विधायकों की दावेदारी मजबूत है। जसवंत यादव, अरुण चौधरी, कालीचरण सर्राफ, बाबू सिंह राठौर, पब्बाराम बिश्नोई, गुरवीर सिंह बराड़, श्री चंद कृपलानी, पुष्पेंद्र सिंह बाली, अर्जुन लाल जीनगर, जोगेश्वर गर्ग, अजय सिंह किलक, राजेंद्र भांबू, राजेंद्र गुर्जर, अनीता भदेल को मौका मिल सकता है। नियम के अनुसार कुल विधानसभा सदस्यों के अधिकतम 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जा सकता है। इस हिसाब से राजस्थान में 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में 6 और नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। सरकार ने गहलोत राज्य में गठित 9 जिले और 3 संभाग को खत्म कर दिया है, जिस पर अब कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन की बात कह रही है। तो वहीं बीजेपी विधायक ने महुआ को जिला बनाने की मांग कर दी है और कहा है कि जब तक महुआ जिला नहीं बन जाता तब तक वो साफा नहीं पहनेंगे। रिपोर्ट देखिए। जिलों के कैंसिलेशन पर बढ़ा बवाल, टाइमिंग पर कांग्रेस का सवाल, दिग्गजों ने भरी हुंकार, झुकाकर रहेंगे सरकार। नए साल के आगाज के साथ ही जिलों के कैंसिलेशन पर बवाल और बढ़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रही है और सरकार को झुकने पर मजबूर करने का दम भर रही है। साथ ही जिलों के कैंसिलेशन की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रही है। 9 जिले जो निरस्त किए हैं, 3 संभाग किए हैं, कितने लोगों को तकलीफ होगी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि जब लोग आते हैं दूर दूर से परिवेदना लेकर के, शिकायत लेकर के, शिकायतें कई तरह की होती है, वो कैसे बार बार आएंगे जाएंगे, कितनी तकलीफ होगी। तो ये जो ये खर्चे का अनुमान लगा रहे हैं, मैकेनिकल लगा रहे हैं, मैकेनिकल। एक्चुअल में ये वेलफेयर गवर्नमेंट्स होती है, डेमोक्रेसी के अंदर सरकार होती है और जन कल्याण के कार्य का कारण होती है। सरकार की तरफ से जिलों के खत्म करने के कई कारण गिनाए जा रहे हैं, जिस पर अशोक गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि नए जिले को लेकर खर्चों की बात करना अजीब तर्क दिया जा रहा है। पहले मेट्रो के समय भी कहा गया था ये घाटे का सौदा है। ये मेट्रो चली थी, सरकार बदल गई हमारी, तो कहा गया कि इसमें बर्बाद कर दे पैसा। जरूरत नहीं थी जयपुर को मेट्रो की और घाटे का सौदा है। तभी मैंने कहा था दुनिया भर के अंदर जो मेट्रो चलती है वो घाटे का सौदा ही होती है, पर ये पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक सर्विस चाहिए, जो सरकार की ड्यूटी होती है वो उनको पूरा करे, देवे। उधर जिलों के कैंसिलेशन पर मचे बवाल के बीच सत्ताधारी दल के विधायक ने अपनी ही सरकार के सामने महुआ को जिला बनाने की मांग रख दी और कहा कि जब तक महुआ जिला नहीं बनेगा तब तक वो साफा नहीं पहनेंगे। कि महुआ तहसील जिला नहीं बन जाए तब तक मैं केवल माला पहनूंगा, पैसा नहीं पहनूंगा। फिलहाल जहां एक ओर कांग्रेस जिलों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ बड़े आंदोलन की बात कह रही है, तो वहीं जिन जिलों को खत्म किया गया है वहां धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। तो कई जिलों में मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अब ऐसे में आने वाले दिनों में जिलों पर बवाल और बढ़ने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस वक्त बड़ी खबर दौसा से आ रही है, बिग ब्रेकिंग। टाइगर की नई लोकेशन पता लगी है। नई लोकेशन कररिया गांव में मिली है। वन विभाग की टीम में अब कररिया गांव में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि बांदीकुई क्षेत्र में विवाह के पास कररिया गांव है। लगातार ट्रैंकुलाइज के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 एक्सपर्ट्स की टीम, चाहे वो जयपुर हो या फिर अलग अलग जगह से, सरिस्का से बुलाई गई है। और अब यहां कल से जो ऑपरेशन चल रहा था उसमें एक बार फिर धार देते हुए दोबारा नए सिरे से टैंकराइज की कोशिश की जा रही है। खबर यह है कि टाइगर की नई अब लोकेशन है, यानी कि
टाइगर ने अपनी जगह को बदल लिया है। नई लोकेशन है कररिया गांव। वन विभाग की टीम अब कररिया गांव पहुंची है। इससे पहले वो स्कूल में नजर आया था, इससे पहले वो खेत में नजर आया था, और अब बांदीकुई क्षेत्र में ये जो बिवाई के पास कररिया गांव है, यहां पर नया लोकेशन मूवमेंट पता लगा है बाघ का, जिसे पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें चल रही है। ये बाघ 3 लोगों को जख्मी कर चुका है। एडवाइजरी जारी की गई है आसपास के गांव में कि घर से बाहर लोग ना निकले, खेतों में ना जाएं। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, लगातार ये बाघ अपना मूवमेंट चेंज कर रहा है। कररिया गांव कितनी दूरी पर, जहां पर पहले स्कूल में ये दिखा था? बिल्कुल, कल जिस तरह इसकी लोकेशन महू खेड़ा गांव में थी, उसके बाद में दिन में निहालपुरा गांव में इसकी लोकेशन मिल रही थी, और अब जो लेटेस्ट लोकेशन इसकी आई है वो कररिया गांव में आई है। अब वो कररिया गांव में वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। जयपुर, रणथंभौर और सरिस्का 3 जगहों से यहाँ पर टीमें आई हुई हैं जो ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास कर रही हैं। 3 टीमों के पास ट्रैंकुलाइज गन है और उसके माध्यम से जो ये टाइगर है इसको बेहोश किया जाएगा और उसके बाद में इसको ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो ये टाइगर है वो दहशत फैला रहा है, एक खेत से दूसरे खेत में फांदता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण गांव वालों में काफी भय का माहौल है। अब वहां पर वन विभाग की टीमें और पुलिस की टीमें मौजूद है। गांव वालों से अपील की जा रही है कि वे टाइगर वाले एरिया में नहीं जाएं और घरों से बाहर भी नहीं निकले, ये प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मुनादी करवाई जा रही है। जो पुलिस की गाड़ियां हैं, जो बंद गाड़ियां हैं, उनके माध्यम से गांव में जाकर। आशीष, क्या अब ये जो टीम है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाली, क्या ये कररिया गांव पहुंच चुकी है जहां पर बाघ की लोकेशन अभी पता लगी है? और दूसरा सवाल, ये जो गांव है इसके बारे में जानकारी दीजिए, किस तरह का है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कितनी आबादी है इसकी? बिल्कुल, कररिया गांव जो बांदीकुई मंडावर रोड है इसके बिल्कुल सटा हुआ ये गांव है, और बांदीकुई क्षेत्र में बिवाई के पास ये गांव है और काफी आबादी वाला गांव है। इसके आसपास भी काफी घनी आबादी वाले गांव हैं। ऐसे में करीब 1 दर्जन गांव हैं जो अब भय के साए में है, क्योंकि जो पूरी लोकेशन है वो 8 से 10 किलोमीटर के एरिया की है। जो नजर बनाए रखिएगा, करीब 10 किलोमीटर का ये क्षेत्र जहां पर पूरी तरह से भय का माहौल बना हुआ है। वजह है ये टाइगर जिसका मूवमेंट लगातार बदल रहा है। जोधपुर से बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग। एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट का ठगी की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर साइबर ठगी गई। 17,30,000 रुपए साइबर फ्रॉड ने ठगे हैं। घाटियों का बॉस के रहने वाले महावीर राज लोढ़ा से ठगी की गई। महामंदिर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का ठगी का मामला आपको भी सतर्क करता है, सावधान करता है। मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर साइबर ठगी को अंजाम दिया गया है। 17 लाख से ज्यादा रुपए के साइबर फ्रॉड ने ठग लिए। इस शख्स से चंद्रशेखर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और जानते हैं चंद्रशेखर से ताजा अपडेट। चंद्रशेखर, ये बताइए कि अब तक इस साइबर ठग के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? पुलिस जांच में कहां तक पहुंची? देखिए, ये जो पूरा मामला है महामंदिर थाना क्षेत्र का है, जहां पर गांचोकाबास निवासी महावीर लोढ़ा, जिसके पास 24 तारीख को एक फोन आता है कि आपका नाम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सामने आया है और आपके खिलाफ अब कार्रवाई जो है मुंबई पुलिस करने वाली है। उसको डराया धमकाया जाता है, डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। फिर उसको ये कहा जाता है कि इस मामले से बचने के लिए आपको 15 लाख रुपए जो है आरटीजीएस के माध्यम से आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जिसके बाद 25 दिसंबर को जो है महावीर लोढ़ा 15 लाख रुपए आरटीजीएस के माध्यम से महाराष्ट्र बैंक में किसी व्यक्ति के खाते में नाम में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद दूसरे दिन फिर उसे डराया धमकाया जाता है और कहा जाता है कि 2,30,000 रुपए आपके और बकाया निकल रहे हैं, जिस पर 28 तारीख को जो है वो 2,30,000 रुपए और जमा करवा देता है। इसके बाद जो है साइबर ठग जो है उससे संपर्क तोड़ देते हैं। इसने महामंदिर थाने में जो है इस मामले को लेकर पूरी एक FIR दर्ज करवाई और अपनी पीड़ा बताई है कि उसके साथ जो ठगी हो गई है। अब जो है पुलिस इस मामले में संभावित जो भी खाते हैं उनको खंगाल रही है। फिलहाल जो है जो ट्रांजैक्शन हुआ उसे होल्ड करवाने का पुलिस प्रयास कर रही है। इसके साथ ही जो साइबर ठग है, जिन नंबरों से कॉल आया है और जिन अकाउंट्स में पैसे गए, उनकी तलाश जो है पुलिस करने में जुटी है। शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस तरह के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी लोगों को भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है।
धौलपुर डीएसटी बसेड़ी पुलिस ने हनी ट्रैप मामले का बड़ा खुलासा किया है। एक युवती समेत 5 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। युवती ने इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजकर युवक को झांसे में फंसाया था। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि 31 को परिवादी ने प्रकरण दर्ज कराया। इस दौरान कई बार वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत हुई। होटल से निकलने के बाद युवती ने अपने 4 साथी को बुला लिया। आरोपियों ने 4 लाख रुपए की डिमांड रखी और नहीं देने पर दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी तक दी। पीड़ित ने मामले में अपने भाई को इसमें इन्वॉल्व किया है, यानी कि उसको पूरी जानकारी दी है। भाई जब आरोपी के पास 2 लाख रुपए लेकर पहुंचा तब आरोपी ने पीड़ित को मुक्त कराया। और बूंदी से बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग। नीम का खेड़ा गांव से, जहां पर महिला की करंट से मौत हो गई है। हाई टेंशन लाइन से टूटकर गिरने से घटना हुई। सदर थाना पुलिस ने प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है। इससे पहले रामनगर कंजर बस्ती में ये घटना हुई थी, जिसमें एक महिला और 2 बच्चों की भी मौत हुई थी और एक बार फिर इसी तरह का मामला। और इसीलिए ग्रामीण बेहद खौफजदा हैं, नाराज भी हैं, अपनी नाराजगी प्रशासन के सामने रख रहे हैं।